एजुकेशन सिस्टम को बदलने चला था, दुनिया को बदलने चला था। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं के पी चौधरी। कितनी बड़ी विडंबना है देश के लिए कि एक 59 साल के एक बुजुर्ग समान व्यक्ति जो 20 दिन से भूखा है, उसको किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने और जो वहाँ की पुलिस फोर्स है उसने मिल कर के डिटेन किया है, उसे अरेस्ट किया है, उसे अस्पताल में ज़बरदस्ती एडमिट करवाया है। सरकार कितना लाचार हो गई उस व्यक्ति के लिए कि उन्हें लास्ट में डर लगने लग गया कि उनकी हार होना तय है। जब ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, मुझे याद है छुट्टियों में मैंने भी एक दिन एक मजाक में पोस्ट डाला था कि मैं सीजेपी के लिए एमएलए का उम्मीदवार बन रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम में पार्टी भी एक मजाक के तौर पर ही थोड़ी बनी गई थी। आपको भी पता होना चाहिए कि एक सीजीआई का जो स्टेटमेंट था कॉकरोचों के खिलाफ, उसको लेकर के शुरुआत हुई थी और उसके बाद किस तरीके से इस पार्टी ने अपना जो परचम है वो लहराया है। जीत के तो नहीं लहराया है, बट लोगों के दिलों में ज़रूर लहराया है। कई सालों बाद एक आग जगी है कि वापस एक नई शुरुआत हो सकती है, एक नए युग की शुरुआत हो सकती है, एक नया दौर आ सकता है भारत में। मैं नहीं कह रहा हूँ कि दूसरी पार्टी आएगी, दूसरे लोग जीत के आएंगे तो क्या ऐसा नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा ऐसा, और पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अंबेडकर जी ने बहुत पहले कहा था कि भूख जो स्ट्राइक्स होती हैं या फिर जो हंगर स्ट्राइक्स होती हैं, भूख जो हड़ताल होती है और ये जो सड़कों पे जो नारे लगाए जाते हैं, ये चुनी हुई सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती ये चीज़ें। क्योंकि जब अंग्रेज़ थे उस टाइम में लोग कह रहे हैं कि 3 दिन के जब गांधी जी का अनशन हुआ तभी उन्होंने आकर के पूछ लिया आपकी क्या मांग है। वो एक चुनी हुई सरकार नहीं थी, वो यहाँ राज करते थे। आज भी मैं कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे राज हो रहा होता ना, किसी भी दूसरे जैसे कि तानाशाह होते, तो वो लोग भी आकर के 3 दिन 2 दिन में पूछ लेते कि भाई क्या प्रॉब्लम है आपकी, जो बात है वो बताओ। लेकिन जो चुनी हुई सरकार होती है ना, वो उसका मानना होता है कि उसको तो जनता ने ही चुन के भेजा है, तो वो लोग क्यों आएंगे आपके पास चल के? आप खुद ही सोचो ना, वो क्यों आपकी बात सुनेंगे? तो आप लोगों को मैं इसमें 1-2 पॉइंट और भी बताऊंगा। 2014 की बात है, जब हम लोग लगभग नए थे और जो वोटिंग लिस्ट है उसमें ऐड होने से थोड़े बहुत ही छोटे रह रहे थे, तो वोटर जो कार्ड्स होते हैं उनके बनने का और वो सब जो सिलसिला है उस टाइम में चल रहा था। तो मैंने भी शायद फर्स्ट टाइम 2016 में बनाया था। तो उस टाइम में वोटर का आईडी कार्ड बनाया मैंने 2016 में। 2015 के जो मोदी जी के जो इलेक्शन हुए थे उस टाइम में मोदी लहर बहुत ज़्यादा चली थी और लोग नरेंद्र मोदी के नारे लगाते थे। तो तब से मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो स्कूलिंग के बाद अगर देखा जाए तो उसके बाद से कैंपेन स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद से मैंने देखा कि किस तरीके से सरकारें बनती है, क्या सब कुछ हो रहा होता है, किस तरीके से वोटिंग्स होती है। 2018 में मैंने फर्स्ट टाइम वोट दिया था। 2 टाइम शायद राजस्थान में इलेक्शन हुए थे जो कांग्रेस जीत के आई थी, उस टाइम की बात है ये। जबकि वहाँ पे सेंटर में बहुत बड़े लेवल पर नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी विजय हुई थी और सब कुछ हुआ था, लेकिन राजस्थान में बीजेपी नहीं जीत पाई थी उस टाइम, कुल मिला के मैं कह रहा हूँ। तो जब वो जीत वहाँ पे हुई और वो इलेक्शंस हुए थे, तो वहाँ पे मतलब ऐसे मोदी लहर ऐसा सब चल रहा था। हर बीजेपी कार्यकर्ता एकदम अंधभक्त की तरह काम करता था। उसके बाद धीरे धीरे मोदी जी फिर यहाँ पे राजस्थान में भी, जैसे अभी इलेक्शन में 2023 में वहाँ जीत गए। यहाँ पे जो भजन लाल सरकार है वो बन गई, बीजेपी आ गई यहाँ पे भी। फिर अलग अलग स्टेट्स में भी बीजेपी बनी, कई जगह हारी भी उनकी, लेकिन ये सब कुछ चलता रहा। और जब भी इलेक्शन आते हैं तो जब मैं कहीं बैठता हूँ या कई लोगों की बातें सुनता हूँ, जैसे मेरे कुछ कलीग्स भी हैं और बाकी लोग भी हैं, तो वो जो ऐसे इन सब मुद्दों पर बात करते हैं, तो मैंने कभी भी 2026 में जून से पहले किसी भी बीजेपी कार्यकर्ता से 2014 के बाद कभी ये नहीं सुना कि बीजेपी खतरे में है या फिर बीजेपी हार सकती है या बीजेपी को अब नया जीतने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा। ये मैंने पहले कभी नहीं सुना था, हकीकत बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं कई बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ ऐसे बैठता हूँ, उठता हूँ, या पॉलिटिक्स की जैसे बातें होती है तो उन सब सुनते रहते हैं ना, उन सब चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ। अभी पिछले कुछ दिनों पहले हम लोग ऐसे बैठे थे तो वहाँ पे ऐसी चर्चा चली कि बीजेपी इस बार बहुत डाउन हो रही है,
उसका जो एक विज़न है वो भी फॉल डाउन हो गया है। लोग अब इतना मान नहीं रहे बीजेपी को। उस बात को लेकर के मैंने भी सोचा था कि पहली बार यार ये सुनने को मिला है कि बीजेपी भी हार सकती है, क्योंकि उन लोगों के वर्ड थे कि बीजेपी हार सकती है। मुझे भी ऐसा एक बार अचंभित हुआ कि यार बीजेपी हार सकती है, क्योंकि बीजेपी के जो सपोर्टर्स होते हैं ना वो इतने एकदम भगवान की तरह मानते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में तो भगवान को भी नहीं छोड़ा है बीजेपी ने। अब भगवान जय श्री राम के मंदिर में चोरी हो गई। अब उनके पास ये भी मुद्दा नहीं रहा कि हम किस मुद्दे पे पॉलिटिक्स करेंगे। अब हिंदू मुसलमान की बात करें तो हिंदू और मुसलमान दोनों जाग गए हैं, तो वो वैसे बीजेपी की बात नहीं सुनेंगे। अब कौन से मुद्दे पर बात की जाए? अगर बात करें अपन इंटरनेशनल मीडिया की, अगर अपन बात करें इंटरनेशनल सिक्योरिटी की, तो बीजेपी उसमें भी फेल है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये हुआ, वो हुआ, उस पर खूब गुणगान गाए, लेकिन कोई किसी तरीके का सबूत नहीं मिल पाया। लोग कहते रह गए ये होगा वो होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस चक्कर में हर जगह देखा जाए तो अब पिछड़ती जा रही है बीजेपी। और मुझे लग रहा है कि कभी ना कभी जब सैलाब आता है तो कीचड़ में उगा हुआ भी जो भी कमल होता है ना, वो बह के चला ही जाता है। और इस बार ऐसा ही मुझे लग रहा है। और इतिहास गवाह है कि सोना चांदी और दान पात्र वापस मिल सकते हैं, लेकिन जिस दिन समाज से लज्जा, मर्यादा और विवेक की चोरी हो जाएगी ना, उस दिन सबसे बड़ा जो चोर होगा ना वो जेल में नहीं मिलेगा, जबकि वो मिलेगा आप लोगों को आईने में। क्योंकि आपको पता है कि ये सबसे बड़ी चोरी दान पात्रों की, पैसों की ये चोरी नहीं है। ये देश के लोगों की विवेक की चोरी हुई है, उनकी लज्जा की चोरी हुई है, उनकी मर्यादा की चोरी हुई है। सोचो आप इंटरनेशनल मीडिया में अगर आप ये दिखा रहे हो कि एक मंदिर सेफ नहीं है जो बीजेपी के कार्यकाल में बना, इतना उन लोगों ने इतना उसका हड़कंप मचाया, सब कुछ किए, बड़ी बड़ी ये सब हुआ। मंदिर बनाने चाहिए, ठीक है, सब कुछ होना चाहिए, पर उनके नाम पे पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। अगर कोई दूसरा मस्जिद के नाम पे कर रहा है, मैं उसी को भी गलत बता रहा हूँ। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। और आप है ना ऐसे मतलब हर चीज़ में पार्टी मत घुसेड़ दिया करो, एंटी नेशनल वाली बातें मत घुसेड़ दिया करो। पढ़े लिखे लोग हैं। 12th फेल जब मूवी आई थी तो उसमें एक लास्ट में एक काव्यांश है कि जो सामने वाला जो इन्विजिलेटर होता है, जो उससे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ रहा होता है, तो एक्टर वो ये कहता है कि नेता लोग ये मतलब ये चाहते हैं कि जब तक जनता अनपढ़ रहेगी तब तक वो सवाल नहीं करेगी। लेकिन आज की जनता अनपढ़ नहीं है। हर दूसरा बंदा, हर पहला बंदा हर चीज़ के बारे में अवेयर है, जागरूक है, एक्टिव है, वो जानता है कि क्या हो रहा है देश में। तो हिंदू मुसलमानों से, मंदिरों से अब सरकारें नहीं बनेंगी। अब हकीकत मुद्दा है ना, जो अदर कंट्री, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में है, वो मुद्दा इंडिया में उठ रहा है कि यहाँ पे सरकारों को एक्टिव होना पड़ेगा और यहाँ पे जवाब देना पड़ेगा। जवाबदेही सरकारें बनेंगी तभी चल पाएंगी अब, क्योंकि जनता आवाज़ उठाना जानती है। अब मंदिरों में और इन सब चीज़ों में लोग वोट नहीं करेंगे, ये जान गई है बीजेपी भी और बाकी अदर पार्टियां भी। उन्हें सबको पता है कि गलती करेंगे तो सज़ा भुगतनी पड़ेगी। ये रही। अब देखो पेपर लीक के बारे में बात करें तो कहा जा रहा है कि 90 पेपर लीक हुए। मैं कह रहा हूँ राजस्थान में, मैं जब से कंपटीशन एग्ज़ाम देने लगा हूँ ना, मुझे नहीं याद है कि ऐसा कोई सिंगल पेपर ऐसा रहा है जिसमें मैंने ये खबर ना सुनी हो कि आज वहाँ पेपर लीक नहीं हुआ। चाहे कहीं पे भी हुआ हो, चाहे सरकारी स्कूल में ही पेपर लीक हुआ हो, चाहे पेपर बनते टाइम लीक हुआ हो, कहीं ना कहीं 100% एक न्यूज़ आ जाती है वहाँ पेपर लीक हुआ है। एक सिंगल न्यूज़ तो पक्का ही आ जाती है। कभी कभी तो स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दे रहा होता है वो कह देता है कि हमारे रूम में आके इन्विजिलेटर ने चीटिंग करवा दी। इससे बुरा क्या होगा कि एक एग्ज़ाम देने वाले को घर पहुंचने से पहले ये न्यूज़ मिल जाती है कि उसका पेपर लीक है। एक तो मेरे खुद के साथ ही घटना हुई थी कि जब पिछली बार या शायद पिछली बार ही सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे थे हम लोग, तो एग्ज़ाम में सेंटर में गए और जाकर के वहाँ पे बैठे ही थे, मतलब रूम में। उससे पहले ही हमें जो बाकी लोग थे इन्विजिलेटर वगैरह, उन लोगों ने आके कहा कि आपका पेपर है वो लीक हो गया है, पेपर रद्द कर दिया गया है, अब आप लोग जा सकते हैं। हमसे कुछ भी नहीं करवाया गया, रूम में जाके बैठे थे एग्ज़ाम सेंटर पे और वहीं पे बोल दिया गया था। बाहर आए, बाकी सब हुए धरने प्रदर्शन ये वो, तो कुछ नहीं हुआ उन सब चीज़ों से। पेपर दोबारा हो गया ये वो। मुझे समझ नहीं आ रहा, एक संवैधानिक संस्था है आरपीएससी, वहाँ से पेपर लीक हो रहा है यार, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई है, उसके लिए अलग से आर्टिकल्स बने हुए हैं, वहाँ से पेपर लीक हो रहा है। समझ नहीं आ रहा है
कहाँ कहाँ से पेपर लीक नहीं हो रहे हैं। एनटीए, नेशनल जो टेस्टिंग एजेंसी है, उसका पेपर लीक इतने बड़े लेवल पर 22 लाख लोगों ने पेपर दिया था, उनका पेपर लीक हो गया। अब इसके लिए लोग कह रहे हैं कि कहाँ कहाँ किसको पकड़े, कोई तो जवाबदेही होगा। अरे नेता कितने टाइम दूसरों को सबकी गलतियां थोपता रहेगा, वो कभी तो अपनी उस गलती को भी मानेगा। तो कुल मिला के मैं आप लोगों से ये कहूँगा, अभी जो सोनम वांगचुक सर है उनको डिटेन किया गया है, उसके लिए भी आप आवाज़ उठाइए, अपने लेवल पर उठाइए, जितना हो सकता है उतना सपोर्ट कीजिए। ज़रूरी नहीं आप फिजिकली जाकर सपोर्ट करें, वही सपोर्ट होता है। आप लोग जो हो रहा है उसको भी जानिए। आज मुझे एक बच्चे ने कहा कि सर मेरे पापा कह रहे थे कि है ना, एक व्यक्ति 19 दिन से उसने खाना नहीं खाया है, तो सर है ना, वो व्यक्ति कब खाना खाएगा, उसकी बात कब तक सुनेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो मैंने कहा बेटा मुझे नहीं लगता वो कभी बात सुनेंगे। वो अगर 6 महीने भी भूखे रह जाएंगे ना तो भी उसकी बात नहीं सुनने वाले हैं, क्योंकि अपना जो सिस्टम है ना वो इतना लाचार बना दिया है ना हर चीज़ में, कि लोगों को भूखे मरना, प्रोटेस्ट करना, इन सबको कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं। आवाज़ उठाना तो लोगों के जहन में ही नहीं रह गया है। तो लास्ट में ये मैं कहूँगा कि जब छोटे छोटा यूथ जग जाता है ना तो बहुत बड़ा सैलाब आता है। 2014 में भी आया था, और अब मुझे लग रहा है कि ऐसा फील हो रहा है कि या तो बहुत बड़ा सैलाब आएगा या चीज़ें वैसे ही ठंडे बस्ते में रह जाएगी। पर जैसा अभी माहौल है या सब चीज़ें लग रही है, उससे लग रहा है कुछ तो बदलाव देश में आएगा। अब कैसा भी आए, मैं नहीं कह रहा कोई पार्टी जीत के आएगी, कोई नेता बदलेगा या कुछ और होगा, ऐसा सब कुछ नहीं, बट कुछ बड़ा होने वाला है इंडिया में, ऐसा फील हो रहा है। मैं भी उसका वेट कर रहा हूँ, आप भी करिए। और कैसा लग रहा है आप लोगों को ये प्रोटेस्ट और सब चीज़ें, आप कितना इन सब के बारे में जान रहे हैं, कैसा आप लोगों को फील हो रहा है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो अपलोड कर दिया, उसे भी जाकर के ज़रूर चेकआउट करना। चलिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय, सी यू ऑल।